जीविना सुख दुख में रतिया डालीवाती में माजी विखलो पुड़े माजी विखलो पुड़े जुगी धरती मालिकी सिसरौ बाबा आमा सहारो तुझे आए जुगी धरती मालिकी संतोष बाबा आमा सहारो तुझे आए। जय सिसरौ बाबा, जय संतोष महाराज, जय हमोगी माँ, जय धरती माँ, जय आदिवासी। दारू सुना संसार जुड़ा, दारू सुना संसार जुड़ा। सुख दुख में रतिया डालीवाती में जीविना सुख दुख में रतिया डालीवाती में माजी विखलो पुड़े माजी विखलो पुड़े जुगी धरती मालिक सिसरौ बाबा हमा सहारो तुझे आए जुगी धरती मालिक सिसरौ बाबा हमा सहारो तुझे आए। जीविना सुख दुख में रतिया डालीवाती में जीविना सुख दुख में रतिया डालीवाती में माजी विखलो पुड़े माजी विखलो पुड़े जुगी धरती मालिक सिसरौ बाबा हमा सहारो तुझे आए जुगी धरती मालिक संतोष बाबा हमा सहारो तुझे आए। दी चालू थमाने धक के राजने लागे संकट दिया हमें माने हिम्मत पूरी पड़ी दे तो चालू तमाने धक के राजने लागे संकट दिया हमें माने हिम्मत पूरी पड़ी दे तो जीविना सुख दुख में रतिया डालीवाती में जीविना सुख दुख में रतिया डालीवाती में माजी विखलो पुड़े माजी विखलो पुड़े जुगी धरती मालिक सिसरौ बाबा हमा सहारो तुझे आए जुगी धरती मालिक
कम कज के तमाने धक के लाजनी लागे सदमा आरी रे तो हो आनंद खुशी मन दे तो हो कज के तमाने धक के लाजनी लागे सदमा आरी रे तो हो आनंद खुशी मन दे तो जीवना सुखी दुख में रतिया डारी वाटी में जीवना सुखी दुख में रतिया डारी वाटी में माजी लिखलो पोड़े लिखलो पोड़े जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हमा सहारो तुझे आए जुगी धरती मालिक संतोष बाबा हमा सहारो तुझे आए सेवा के तमाने धक के लाजनी लागे तो वचना की माने मोदिया से मन दे तो सेवा के तमाने धक के लाजनी लागे तो वचना की माने मोदिया से मन दे तो जीवना सुखी दुख में रतिया नारी वाटी में जीवना सुखी दुख में रतिया नारी वाटी में माजी लिखलो पोड़े माजी लिखलो पोड़े जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हमा सहारो तुझे आए जुगी धरती मालिक संतोष बाबा हमा सहारो तुझे आए दुख में रतिया डारी वाटी में जीवना सुखी दुख में रतिया डारी वाटी में माजी लिखलो पोड़े माजी लिखलो पोड़े जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हमा सहारो तुझे आए जुगी धरती मालिक संतोष बाबा हमा सहारो तुझे आए जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हमा सहारो तुझे आए जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हमा सहारो तुझे आए हमा सहारो जीवना सुख दुख में रतिया डारी वाटी में माजी लिखलो पोड़े माजी लिखलो पोड़े जुगी धरती मालिकी सिसरा बाबा हमा सहारो तुझे आए जुगी धरती मालिकी
संतोष बाबा आमा सहारो तुझे आहे। जय शेषराव बाबा, जय संतोष महाराज, जय हमोगी माँ, जय धरती माँ, जय दारू सोडा संसार जोडा, दारू सोडा संसार जोडा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नाथेश्वर नमो नमः। ॐ गायत्री माते नमो नमः। श्री शेषराव नमो नमः। शिव शेषराव नमो नमः। श्रीमन्नाथेश्वर नमो नमः। ॐ गायत्री माते नमो नमः। श्री शेषराव नमो नमः। शिव शेषराव नमो नमः। श्रीमन्नाथेश्वर नमो नमः। ॐ गायत्री माते नमो नमः। श्री शेषराव नमो नमः। शिव शेषराव नमो नमः।
ધન્યવાદ. દીપ પ્રગટાવવાથી કહું છું જીવનને સ્વર આપનારી છે તું, જીવનને સ્વર આપનારી છે તું, તારી કૃપાને દર જિંદગી તરસે છે. धरती की शान तो है प्रभु की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है धरती की शान तो है प्रभु की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तो बड़ा महान है भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे तू जो चाहे माटी से अमृत ही जोड़ दे तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे अमर तेरे प्राण मेरा तुझको वरदान तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम आ તાળીઓથી વધાવી બોલો પરમ પૂજ્ય શેષરાય મહારાજ की जय. संतोष महाराज की जय. संतोष की जय. बोलो परम पूज्य शेषराय महाराज की जय. संतोष महाराज की जय. महाराज के बोले हर हर महादेव के. ખૂબ સુંદર મહારાજશ્રીએ દ્રષ્ટિ કરી અને મોરખલમાં બિરાજમાન મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના અધ્યક્ષ સુધાકર ચારસકર સાહેબ, સેલવાસના અધ્યક્ષ મગનભાઈ કુરકુટિયા, આપણા ગુજરાત રાજ્યના ઉપાધ્યક્ષ રતિલાલભાઈ, ગુજરાત રાજ્યના સલાહકાર સમિતિના પ્રમુખ આનંદભાઈ ચૌધરી સાહેબ, અહીં ઉપસ્થિત ધરમપુર તાલુકાના પ્રમુખ
પિયુષભાઈ માલા, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય કાકડભાઈ, આદિજાતિ મોરચાના પ્રમુખ ગણેશભાઈ બિરારી, જામલિયા ગામના સરપંચશ્રી, સંગઠનના તમામ જિલ્લા તાલુકા લેવલના કાર્યકર્તાગણ, કાર્યક્રમનું આયોજન કરનાર મહેન્દ્રભાઈ જાદવ અને જામલિયાની વ્યસન મુક્તિની પૂરી ટીમ, પોલીસ મિત્રો, પત્રકાર મિત્રો, મંચે સબ મહાનુભાવો અને સામે બેસેલા ભાઈઓ અને બહેનો, મારા ભાઈ બહેનો, થોડો સમય થયો પણ જે તે વસ્તુની વિધિ કરવી પડે જેના કારણે થોડો સમય લાગ્યો, વાંધો નહીં, માફ કરજો. મારા ભાઈ બહેનો, વ્યસન મુક્તિની ઉત્પત્તિ પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે 1993-94 સાલથી કરી હતી. વ્યસન મુક્તિ કરતા પહેલા દારૂ પીને બાબા પૂરા બરબાદ થઈ ગયા હતા અને છેલ્લે જ્યારે મરવાનો વિચાર થયો તે વખતે શિવ પ્રભુજીએ સાક્ષાત દર્શન આપી અને વ્યસન મુક્તિના કાર્ય કરવાની શિવજીએ શક્તિ આપી. મારા ભાઈ બહેનો, 6 વર્ષ બાબાજીનો વ્યસન મુક્તિનો કાર્યક્રમ ચાલ્યો. ત્યાર પછી 2001 થી માંડીને આજે 2023 લગીનું પૂરા દેશભરમાં પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજનો વ્યસન મુક્તિના બધા કાર્યક્રમો ચાલતા આવેલા છે. મને ખુશી છે કે આ બધા ભાવિક ભક્તો પોતાનું કામ ધામ, નોકરી ધંધા બધું છોડીને બાબાજીના કાર્યક્રમના અંદર વ્યસન મુક્તિ કાર્યક્રમનો ખાલી સંદેશો મળ્યો અને આ સંદેશાને માન રાખી આપણે બધા જામલિયાના પ્રોગ્રામને સક્સેસ બનાવવા ઉભા થયા. એ બદલ આ બધાનો અભિનંદન માનું છું. મારા ભાઈ બહેનો, જ્યારે આપણે દારૂ પીતા હતા ને ત્યારે આપણને બધાને ટાઈમ મળતો હતો અને જ્યારે દારૂ છોડી દીધી ત્યારે આપણે એમ કહેતા હતા કે હું બાબાના કાર્યક્રમમાં આવતે પણ મને ઘરે કામ બખણ. પણ પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજની અપાર શક્તિ અને આ અપાર દિવ્ય ભવ્ય શક્તિ ઘરના કામો બી છોડીને એમના ભક્તોને ખેંચીને સીધા ને સીધા જામલિયાના આ પંડાલમાં લાવીને મૂકી દીધા. મારા ભાઈ બહેનો, જિંદગીની અંદર, ભવિષ્યની અંદર અમારું પૂરું સંગઠન એ તમારી પાસે કોઈ પ્રકારનો અપેક્ષા ના રાખશે, પણ તમારે બાબાના જ્યારે જ્યારે કાર્યક્રમો થાય ને એ કાર્યક્રમની અંદર આવીને તમારે સંકલ્પ નવા લઈ લેવાના. જેટલા જેટલા વધારે સંકલ્પ લેતા જશો એટલું એટલું તમારા ઘરની અંદર પરિવર્તન આવતું જશે. વર્ષની અંદર કોઈ પણ ઠેકાણે કોઈ પણ જગ્યાએ કાર્યક્રમો થાય એ કાર્યક્રમની અંદર આવવાનું ભૂલવાનું નહીં. અને આજે સાબિત કરી બતાવ્યું છે. કેમ કે આપણી અંદર આ કાર્યક્રમની અંદર સેલવાસ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત આ ત્રણેય રાજ્યના તમામ ભાવિક ભક્તો પધારેલા છે. અને હું ફરી એકવાર તમને અભિનંદન આપું, આવા કાર્યક્રમની અંદર આપ પધારતા રહ્યો.
કેમ કે જેટલા જેટલા તમે કાર્યક્રમો કરતા જશો એટલે તમારા બુદ્ધિનો વિકાસ થશે. સિર્ફ એટલા પૂરતું સીમિત નથી કે ભાઈ મારી દારૂ છૂટી ગઈ અને હવે હું કોઈ જગ્યાએ ના ફરું તો વાંધો નહીં. દારૂ છોડી દીધી એટલા માટે સીમિત નથી. તમે જેટલા જેટલા કાર્યક્રમની અંદર ઇન્વોલ્વ થતા જશો ને તેટલી વાર આપણા બુદ્ધિનો વિકાસ થતો જશે અને એ વિકાસ થતો જાય પરિવાર પર સીધી અસર પડે અને પરિવાર એક સુખી બને અને સીધી લાઈન પર જાય. એ વસ્તુ કરવાની છે. મહત્વ એ તો એને છે ભાઈ. નહીં તો પછી શું થાય ખબર? માં જાનું એકલા જ જાનું કાર્યક્રમમાં ગયો અને આઈકી તો જાને બાબાના આના અમને તો ઘરવાળી માને જ નહીં હોય. કેમ કે ઘરવાળેલા તમે લયા તો માને ને. કાર્યક્રમમાં આવે તો ખબર પડે ભાઈ. એટલે આવતા વર્ષે પણ આપણા 2 કાર્યક્રમમાં બુકિંગ થયા છે. પહેલો કાર્યક્રમ સાગબારાની અંદર, બીજો કાર્યક્રમ 2025 સેલવાસની અંદર. આ 2 કાર્યક્રમો બુકિંગ થયા છે ભાઈ. આ કાર્યક્રમ જ્યાં જ્યાં થાય ત્યાં ત્યાં આપણી મધ્ય આવી પબ્લિક, આ વિશાળ જન સમુદાય આવી જો સંખ્યા ભેગી થતી જાય ને. અને મને ખબર છે બધાએ સાહેબે બી કીધું અને બધાએ કીધું પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી બાબાની તાકાત બહુ મોટી છે. સામે પ્રમાણ પડેલું છે, સામે ચમત્કારો પડેલા છે. આમ નથી કે ભાઈ ઘરમાં લઈ લેજો ને કઈ નહીં. જેટલા જેટલા બાબાના સંકલ્પનું અપમાન કર્યું છે એટલાને અસર થઈ છે. કાં તો એનું મગજ ચાલ્યું ગયું, કાં તો એને દેખાવાનું બંધ થઈ ગયું, કાં તો એના પગ ચાલવાના બંધ થઈ ગયા, કાં તો એના શરીરમાં થરથર થવા. અરે એ તો વાત જવા દો. કૈલાસમાંથી વીજળી પડી જાય, વીજળી કઈ ના કરી શકી તો બીજું તો શું કરી શકે? આ બાબાનો ચમત્કાર છે. એટલે હવે આવા આપણે મોટા મોટા કાર્યક્રમો કરીએ. આ કાર્યક્રમને બહુ મોટા ખર્ચાઓ આવે અને એટલે આજે આપણા બધાના સહયોગથી, આપણા બધાના પુણ્ય ફળથી, બાબાજીના આશીષ વચનથી આપણા નવા ટ્રસ્ટનું આયોજન થયું અને ઉદ્ઘાટન થયું છે. આ ટ્રસ્ટનું તમને હું કઈ બતાવું. આ ટ્રસ્ટની રચના કરવાનું કારણ આજે 12-14 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થાય ને. આજે 12-14 લાખ રૂપિયાનો આ કાર્યક્રમનો ખર્ચો થાય. આ કાર્યક્રમ ભવિષ્યની અંદર 20 વર્ષ પછી 20-25 લાખ પર જવાનો છે. અને એકવાર 20-25 લાખ પર આ કાર્યક્રમનો ખર્ચો જશે, આપણા બાબાના કાર્યક્રમ કરવાના બંધ થઈ જશે. એકલું ગામ કાંઈ ના કરી શકે. બાબાના કાર્યક્રમો થવાના બંધ થઈ જાય, ગામથી ખર્ચો ના થઈ શકે. આપણે બધા ભાવિક ભક્તો વિખરાયા જઈશું, વિખૂટા પડી જઈશું. કાર્યક્રમ કરવાની શક્યતા નથી, શક્ય બી નથી. અને તે સમયે આજનું બાળક 20 વર્ષની અંદર ભર જુવાનીમાં આવશે અને તે બાળક પૂરો એનો સંસાર બરબાદ કરી દેશે. આજના જન્મેલા બાળક 20 વર્ષ પછી ભર જુવાનીમાં આવશે, એની જિંદગી બરબાદ ના થઈ જાય, એ વ્યસન તરફ જઈ ના શકે. અને એના રોકવા માટે આ ટ્રસ્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. મારા ભાઈ બહેનો, જ્યાં જ્યાં કાર્યક્રમો થાય ત્યાં ટ્રસ્ટ મદદમાં આવશે. ખર્ચા વેચાઈ જશે, ખર્ચા બંધાઈ જશે. ટ્રસ્ટ બી કરશે અને ગામ બી કરશે. આમ કરીને બાબાના કાર્યક્રમો જ્યાં લગી ચાંદ સુરત ચાલુ રહે ત્યાં લગી આપણે ચાલુ રાખવા છે અને એના માટે આ ટ્રસ્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે.
ટ્રસ્ટમાં ઇન્વોલ્વ થવા માટે 100 રૂપિયા સભાસદ ફી રાખેલી છે. દાન કેટલું બી કરી શકો. ટ્રસ્ટમાં સભાસદ ફી 100 રૂપિયા રાખવામાં આવેલી છે. તેની ઈચ્છા અનુસાર અને હજારો રૂપિયાની દારૂ પી લીધી, આ 100 રૂપિયા તો કાંઈ નથી તમારા માટે ભાઈ. એટલે જ્યારે જ્યારે ઈચ્છા થાય અહીંથી બાબાનો કાર્યક્રમ પૂરો થાય, સભાસદની ભૂખ લાગે સામે જેને ગામમાં લઈ જવી હોય એ લઈ જઈ શકે. ફરજિયાત નથી, ઈચ્છા અનુસાર. આ ટ્રસ્ટ જીવનભર આવા વ્યસન મુક્તિના કાર્યક્રમમાં ઇન્વોલ્વ રહી અને આવા કાર્યક્રમો કરતા રહે, એના માટે આજે ટ્રસ્ટની રચના કરવામાં આવી. બીજી વાત, ફરી એકવાર જામલિયા ગામ મહેન્દ્રભાઈ આનંદભાઈ ચૌધરી સાહેબ અને એમની પૂરી કમિટી અને રસોડામાં જે રસોઈયા લાગેલા છે એ માટે બધાએ તાળીથી એકવાર સ્વાગત કરવાનું છે. પરમ પૂજ્ય સચરાવ મહારાજ કી. હવે મારા બે બોલ આપણે શાંતિથી સાંભળ્યા એ બદલ અભિનંદન. ઓમ નમઃ શિવાય. ओम नमः शिवाय देवाय नमः भगवती माते नमः. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमो नमः. आराध्य तथा परम दैवत शिव प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ, शक्ति स्वरूप माता जगदम्बा, माता सप्तशृंगी, कंसारा माता, यहामोगी माता, ग्राम दैवत, ग्राम रक्षक, राम भक्त हनुमान दादा मारुती महाराज, महान शांततेचे महान दैवत भगवान गौतम बुद्ध तथा सभी धर्मीय दैवतों को, महामानवों को, साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं. क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, वीर भगवान एकलव्य तथा सर्वधर्मीय महामानवों को, साधु संतों को प्रणाम करता हूं. और जिनके नाम से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए, संगठित हुए हैं, जिनके विचार से हम सब लोग परिसर से अनेक सालों से जुड़े हुए हैं, वो हम सभी के गुरुवर्य, जिनको साक्षात भगवान शिव जी ने, भोलेनाथ जी ने जीवन दान दिया था, मरते मरते बचाया था, वरदान दिया, शक्ति दी. और वो शक्ति मिलने के बाद, वो वरदान मिलने के बाद, जिन्होंने सबसे पहले हमारे समाज का, यानी हम गरीब समाज का, आदिवासी समाज का कल्याण किया, वो हम सभी के गुरुवर्य, परम पूजनीय, महान शिव भक्त, आवाज थोड़ा कम कर लो, शेषराव महाराज, इनको मैं साष्टांग दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं. और आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित परिसर से आए हुए, दीव दमन से आए हुए, ये विस्तार से सुरगना तालुका, महाराष्ट्र पेठ, उंबरठान, इधर चिकार, वापी, दमन, नंदुरबार, तापी जिला, ऐसे दूर दूर से यहाँ पर इकट्ठा हुए आप सभी भाई बहन, माता पिता, बाल गोपाल, मित्र मंडल, पत्रकार मेरे भाई और गुजरात राज्य का अध्यक्ष मनुभाई झोपड़िया,
और जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया वो आनंद भाई चौधरी और पूरे जामलिया ग्रामवासी महेंद्र भाई और जो चारों ग्रुप ने मेरा सत्कार किया वो सभी आप सभी भाविक भक्तों को महाराष्ट्र का अध्यक्ष सुधाकर भाई चारोस्कर, ये गणपत भाई पवार नासिक का अध्यक्ष और महाराष्ट्र का महासचिव, राज्य का महासचिव कैलाश भाई सोनवणे और यहाँ पर उपस्थित गोरख महाराज, शंकर भाई भोरे आवाडांग का अध्यक्ष, शांताराम भाई पवार, शंकर भाई भोरे, सभी कार्यकर्तागण, यहाँ पर उपस्थित सभी देवजी भाई है, शिवाजी भाई है, बाबू भाई है, मगन भाई कुरकुटिया ट्रस्ट का उपाध्यक्ष भी है और सेलवास का अध्यक्ष भी है, ये मेहरे मखमलाबाद से आए हुए अपना, और ये सभी भक्तगण जो दिख रहे हैं वो सभी लोग और जिन्होंने ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए सहकार्य किया वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी कार्यकर्तागण, भाविक भक्त, आप सभी को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। मेरे भाइयों, बहुत लोगों का नाम रह गया है लेकिन अभी टाइम ज्यादा हो गया है, इसीलिए आप समझ लो ना ये बात कि अभी सभी का नाम लूंगा तो और आधा घंटा चला जाएगा। उधर गुलाब भाई है, अपना चिकार वाला सरपंच है, उधर जस्सू भाई है, बहुत लोग हैं, सभी अपने ही लोग हैं, सभी अपने कार्यकर्ता हैं। हम 23 साल से ये काम कर रहे हैं, व्यसन मुक्ति का जो काम है ये 23 साल से हम बाबा के जो मशाल है, बाबा ने जो व्यसन मुक्ति की मशाल, एक विचार की जो मशाल हमारे हाथ में दी बाबा जाने के बाद, वो मशाल हम गांव-गांव में लेके घूम रहे हैं और जहां भी अंधेरा दिख रहा है हम वहां उस अंधेरे को हटा के प्रकाशमान बना रहे, हर घर में सुख शांति बना रहे। आप सभी आज से मुझे नहीं जानते हैं, किसी भी चीज के लिए प्रूफ चाहिए कि हम कुछ भी बोलेंगे तो प्रूफ के साथ बोलेंगे। ये काम कितना बड़ा है और लोगों को कितना पसंद आता है और शेषराव बाबा में कितनी लोगों की भक्ति है, इसका ये प्रूफ है कि आप लोग सब लोग, ये पेंडल भी कम गिर गया और अपना काम धाम छोड़ के आज यहाँ उपस्थित है। इससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं है, इससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि आप लोग यानी आप सभी के हृदय में भगवान है, साक्षात भगवान शिव है, तुम्हारा आत्मा ही परमात्मा है। आप सब लोग अपना काम छोड़ के दूर दूर से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई जो जमे वैसे दूर दूर से 100-100, 200 किलोमीटर से आप यहाँ एकत्रित हुए, इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं। क्यों? क्योंकि शेषराव बाबा ने हमारा कल्याण किया, हमारे बच्चों तक का कल्याण किया, क्योंकि हमने दारू छोड़ी, हमने शराब छोड़ी, तभी हमारे बच्चे अभी पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, घर में सुख शांति है, आनंद ही आनंद है। नहीं तो सीधी सी बात है, एक मिनिस्टर भी रहा तो इतनी पब्लिक इकट्ठा करने को उसको लाखों का खर्चा आता है, एक एक आदमी उसको मजूरी देनी पड़ती, गाड़ी में जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, फिर भी दिन की मजूरी मांगता है, वो होटल में खाना मांगता है। आप सब लोग जो आए अपने खुद के मेहनत के पैसे से यहाँ आए हैं, तो इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं। मेरे भाइयों, 23 साल से मैं काम कर रहा हूं, शेषराव बाबा का मैं बड़ा लड़का। जैसे 2001 से शेषराव बाबा ने ये समाधि लिया यानी वो शिव हो गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिसकी बुद्धि जागृत हो गई है, जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई है, जिसको भगवान ने कुछ शक्ति दी है, वो आदमी, वो संत
कभी मरता नहीं, मर के अमर होता है, उसकी शक्ति अमर होती है, उसकी शक्ति अमर होती। नहीं तो आज हमारे हाथ से ये काम नहीं होता ना। थोड़ा आवाज कमी कर, थोड़ा आवाज कमी कर दे बेटा। उसकी शक्ति अमर होती। आज भी शेषराव बाबा की शक्ति पूरी की पूरी जिंदा है, जैसी की वैसी है। अगर नहीं होती तो हमारे हाथ से ये लोगों का काम नहीं होता। मेरे हाथ से 1.5 करोड़ लोगों की दारू छूटी। कितने? 1.5 करोड़। 23 साल में मैंने 150 लाख लोगों की दारू छोड़ी। उसमें से अपने 60 लाख अपना आदिवासी भाई है। 23 साल में मैंने ज्यादा से ज्यादा आदिवासी लोगों की भलाई की, क्योंकि शेषराव बाबा ने जाते जाते मुझे एक ही बात सिखाई थी, एक ही बात बोली थी कि बेटा कुछ भी हो गरीब का सम्मान करना, और खास करके आदिवासी का सम्मान करना कभी भी ध्यान में रखना। क्योंकि आदिवासी उसके हृदय में, उसके दिल में डायरेक्ट भगवान है। क्योंकि उसका दिल जो है पूरी तरह से शुद्ध है, 24 कैरेट सोना है, उस पर कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं। और ये मैंने खुद भी जाना। 23 साल से मैं सैकड़ों घरों में, आप सभी जानते हैं मुझे, मैं गांव घूमते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ। एक भी आदमी अगर शराबी मिल जाए, मैं उसको समझाता हूँ मीठी बातें बोल के उसको कि भाई दारू मत पी, और माला पहना देता हूँ ताकि वो सुधरे, उसके बच्चे सुखी रहे, उसके बच्चों का आशीर्वाद मुझे मिले, हमारे संगठन को मिले। एक आदमी सुधारा मैंने। और सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ये जो जिन लोगों ने मेरा सत्कार किया, ये सभी लोग मेरे लोग हैं। मेरे नहीं, ये भगवान शिव यानी शेषराव महाराज के लोग हैं, शेषराव महाराज के लोग हैं। 1.5 करोड़ लोग, उसमें से 60 लाख आदिवासी है, बाकी बंजारा समाज, मराठा समाज, बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, सभी समाज के, शिरपुर बुल्ढाना में सभी समाज के लोग आते रहते हैं दारू छोड़ने के लिए। 10-12 हजार लोग हर हफ्ते में, हर शुक्रवार वहां पे मेन मंदिर है। वैसे तो शेषराव बाबा के 2500 मंदिर बन गए पूरे देश में 2500 मंदिर बन गए, लेकिन मेन मंदिर जहाँ पे बॉडी रहती, समाधि है, वो मेन मंदिर शिरपुर है। आज भी जैसे हम बोलते, शास्त्रों में लिखा है अस्तिनो प्राण यानी हड्डी में जीव, हड्डी में शक्ति। आदमी मर भी जाता है, लेकिन अगर वो सिद्ध पुरुष है तो अपना प्राण अस्थि में रख जाता है। अस्थि यानी हड्डी। बहुत से संत बोलते रहते हैं कि हम जाने के बाद मेरी हड्डी काम करेगी। आज भी शेषराव बाबा की हड्डी यानी शेषराव बाबा का पूरा शरीर, साबुत शरीर शिरपुर में समाधि में रखा हुआ है। इसीलिए आज भी पब्लिक को आज भी वही शक्ति का अनुभव हो रहा है। ये मैं नहीं बोलता, कितने लोग, मैंने कभी तो मुझे बिलीव नहीं होता। ऐसे चमत्कार वहां पे होते हैं बाबा के आशीर्वाद से। और सबसे बड़ा चमत्कार तो एक है कि दारू वाला, अगर 24 घंटा दारू पीने वाला आदमी अगर 1 सेकंड में माला पहनते से ही दारू छोड़ जाए, तो इससे बड़ा और चमत्कार क्या है? क्योंकि वो किसी के बाप की नहीं सुनता, दारू वाला किसी के बाप की नहीं सुनता। सुबह गंगा उठा लेता है, लेकिन शाम को फिर पी के आता है। तो फिर भी वो बाबा का एक मंत्र बोल के, एक माला पहन के अगर हमेशा के लिए दारू छोड़ रहा है, तो ये भी सबसे बड़ी शक्ति है। दारू छूटती है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं तो कोई झूठ बोल रहा हूं क्या? कितने लोगों की दारू छूटी? खड़े हो जाओ। कितने बड़े आदमी बन रहे हैं, बराबर है। हमारा रहन सहन सुधर गया और हम संगठित हो गए। पहले दिशाहीन जिंदगी जी रहे थे, अब कुछ तो भी एक दिशा है हमारी जिंदगी पर, बराबर है कि नहीं? ऊपर मरने के बाद जाएंगे तो कम से कम इतना तो बोलेंगे कि बाबा हम किसी संगठन में काम करते हैं, संतोष महाराज के या शेषराव महाराज के संगठन में हम काम करते थे, लोगों की सेवा करते थे। ऐसा कुछ तो भी अब एक दिशा मिल गई। अब जिंदगी को एक अच्छे काम में हम लगा रहे, एक अच्छा रास्ता पकड़ा, बराबर है कि नहीं? तो दारू छूटती है कि नहीं छूटती है?
मुझे बराबर है, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। संकल्प लेने के बाद, मंत्र लेने के बाद, माला पहनने के बाद दोबारा तुम्हारी फिर से दारू पीने की इच्छा हुई क्या? हुई क्या? तो इसे शक्ति नहीं तो और क्या बोलेंगे? अगर शक्ति नहीं होती तो इतने हजारों लोगों की दारू छूटती क्या? हजारों क्या, करोड़ों लोगों की। 1.5 करोड़ मेरे हक के, 1.5 करोड़ बाबा के हक के। इसका मतलब क्या है? भगवान शिव ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र में शक्ति है। बराबर है क्या नहीं? कितने साल हुए तुम्हें दारू छूटने के बाद? कितने साल हुए? कितने साल? 32 साल। तुम बड़े बाबा के हक के 4 साल, 22 साल, 12 साल। ठीक है, सभी का भला हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही लंबे जियो और बूढ़ा होके मरो। बराबर है क्या? जवानी में मरना नहीं है, बूढ़ा होके मरेंगे, मरना तो है ही, लेकिन बच्चों के बच्चे देख के मरेंगे, उनको डॉक्टर इंजीनियर होते देख के मरेंगे। बराबर है कि नहीं? अच्छा घर बना के मरेंगे। बैठो बैठो बैठो। दीव दमन, डहाणू, तलासरी, ठाणे, पालघर, उधर महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, जहां जहां भी हमारे आदिवासी लोग रहेंगे हम लोग जाते हैं वहां पे और लोगों की सेवा करते हैं। और 23 साल से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अभी तक कि ये विश्व में सबसे ईमानदार आदमी अगर कोई है, सबसे ईमानदार समाज अगर कोई है तो वो आदिवासी समाज है, सबसे ईमानदार। दूसरे के सोने की उसको जरूरत नहीं है। अगर किसी का सोना भी गिरा होगा तो वो उठा के वापस कर देगा, वो खुद रखेगा नहीं। और ये मैंने बार बार साबित किया है। हारकाई चौक में एक आदमी का नाचते नाचते पॉकेट गिरा था, 12,000 रुपए थे उसमें। अपना एक भक्त को मिला, वो उसने स्टेज पे लाके वैसे के वैसे वापस कर दिया। ये सिर्फ अपने ही काम में हो सकता है, तो बहुत जगह तो पॉकेट मारते हैं, वापस करने की बात ही छोड़ो, चुराते हैं। सिर्फ अपना आदिवासी का कोई भी कैंपेन रहा तो उसमें चोरी नहीं होती, कभी चोरी नहीं होती। ये मैं कोई आज का प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों प्रोग्राम किए मैंने। कानपुर में कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, यही तुम्हारे जामले में 2013 को यही आनंद भाई PSI ने प्रोग्राम लिया था, तब अकेला खर्चा किया था, अकेले ने खर्चा किया। आज तो सभी है, महेंद्र भाई है, पूरे जामले के सब जो दिख रहे हैं, सब गुलाबी शर्ट वाले, ये सभी कार्यकर्ता ने सक्सेस किया प्रोग्राम। आदिवासी ओनर ऑफ द इंडिया है, यानी भारत का ये जो भारत देश है ये आदिवासी का देश है। बाकी सभी समाज बाहर से आए, लेकिन आदिवासी बाहर से नहीं आए, मूल निवासी है। ये वतन उसका है, वो बाहर से नहीं आया, क्योंकि वो ओनर है, ये देश का ओनर है, पहला ओनर। और पहला शिव भक्त भी है। महाकाल का पहला भक्त आदिवासी है। महाकाल यानी भगवान शिव, भोलेनाथ, शक्ति यानी सब दुर्गा के रूप जो दिख रहे हैं अभी, कंसरा माता हो गए, यहाँ मोगी माता, सप्तशृंगी माता, जो भी देवी देवता दिख रहे हैं ये सब शक्ति के रूप है, माता पार्वती के रूप है। और शिव के बहुत अवतार हुए। अपना शेषराव बाबा की भगवान शिव का अवतार है, अंश अवतार है। भगवान भोलेनाथ जी ने बहुत लोगों को शक्ति दी, किसी ने उसका सदुपयोग किया और किसी ने दुरुपयोग भी किया, किसी ने समाज का नुकसान भी किया। भस्मासुर जैसा वरदान, इतना बड़ा वरदान मिला, फिर भी उसने भगवान से ही कपट किया, भगवान से ही फाइट किया। लेकिन शेषराव बाबा ने ये वरदान मांगा, व्यसन मुक्ति की गंगा धरती पर लाई। आज कितने लोग शुद्ध हो गए इसमें, लाखों करोड़ों। आज भी यही शक्ति है, कायम है। मैं बोलता हूं इसीलिए नहीं, लेकिन आप खुद अनुभव कर रहे हैं।
कि जहां जहां भी बड़ा संकट आता है हम सिर्फ बाबा का नाम लेते हैं। और बहुत से कितने लोगों को अनुभव है, कितने लोगों को अनुभव है कि बाबा के नाम से जो बहुत काम हो गए, कि जो भरोसा नहीं करते सिर्फ बाबा के भक्ति से हो गए। ये जो हाथ ऊपर किए, खड़े रहो खड़े रहो। जिन जिन लोगों को बाबा का अनुभव है, कुछ न कुछ अनुभव है कि ऐसी बात जो नहीं होनी थी सिर्फ बाबा के नाम से हो गए। क्या हुआ था भाई, तुम बोल, कहाँ का है? हाँ, काय झालं होतं मला सांग. दारू सुटली, 2 एकर जमीन घेतली. ये समोर ये. अजून ज्याला ज्याला अनुभव असेल तो सांग. काल मी एका मुलाला आशीर्वाद दिला, बरोबर आहे का मनोबाई? आहे का तो? काल तो पोरगा, त्याला फक्त माळ टाकून दिली आणि त्याच्या पूर्ण शरीरावर सूज होती. 1 महिन्यापासून दवाखान्याला बेजात चालला. 1 महिन्यापासून दवाखाना फिरत आहे. आणि काल रात्रीला फक्त माळ मंत्र करून टाकली मी आणि फक्त इथं आला तो. इथं आला, त्याच्या अंगावरची सूज पण उतरून गेली. कुठं आहे? 50% कालच्या काल. अरे एकदम क्लिअर झाला तो. ये इकडे रोहित भाई गुलाब आहे. हा राईट. काल याचे पाय असे होते, असे झाले होते. या पोराचे पाय काल. त्याचा वडील बोलत, मला माहिती नाही कुठले काय, तुला तुझ्या भाषेमध्ये सांग. याला माहित द्या, माहित द्या. फक्त इमानदारी पासून सांग काय, प्रामाणिकपणे बोल. नौका इलाज कर यांना पण स्वतः काय सुधरत नाही. दवाखाना अख्खा दवा गोळी लयना दाखवले करे यांना डॉक्टरसारखं हे घ्या पण नाही मिळत. मग सेला मग मला बाबा એટલે માં તો જાય તો મને પૈસા બચી બાકી જની થોડા सांग ना सर. सेला रस्ते मापाशी संतोष महाराज आवायला माळ टाकल्यानंतर काय फरक पडला? माळ टाकी कालची एकटा बाबाने टाकी हातावर ठेवला तर पोसा खाली 5 मिनिट मध्ये बाहेर जाईल उलटी करता. तर आता ही माझी शक्ती नाही. दोनदास ना जेवण करणं, एक थाळी चोखा दिला त्या खायना आजू अठ्ठा बी मागणार त्या खायना अख्खो उलटी करणार अख्खो की उलटी बाबा. आणि दुरुस्त झाला. हाँ 50%, हाँ 60%. कारण काल मैंने खुद मेरे आंखों से पैर देखे थे उसके. आशीर्वाद देने से पहले पैर देखे थे, ऐसे जाड़े जाड़े पैर थे. अभी 60%, 50 भी नहीं, 60% तो अभी गुण आ गया उसको. अच्छी बात है. तो ऐसे तो 60% गुण आ गया उसको. कल मैंने बहुत लोगों को आशीर्वाद दिया है. मेरे भाइयों, ये आशीर्वाद कोई ऐसा ये नहीं, जादू मंत्र नहीं है. सिर्फ भगवान से की हुई एक दुआ है, प्रार्थना है. लेकिन अगर मैं कुछ दुआ देता हूं आपको तो अच्छे दिल से देता हूं कि ये गरीब आदमी है, दवाखाना नहीं कर सकता, इसके पास पैसा भी नहीं है, भगवान बचा ले उसको. ये कोई लखपति तो है नहीं, भगवान इसका कल्याण कर ले. बाबा मेरी बात सुन लेते हैं, बाबा मेरी बात सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने यही काम के लिए मुझे रखा है यहाँ पे, और खास करके आदिवासी की सेवा करने के लिए. मेरे भाइयों, मुझे आनंद भाई ने भी बोला कि महाराज इतने लोगों को अनुभव हो रहा है तुम्हारा, इतने लोगों को अनुभव हो रहा है कि हम बता भी नहीं सकते. बहुत लोग यही बोल रहे हैं कि शेषराव बाबा के आशीर्वाद से हुआ, शेषराव बाबा के आशीर्वाद से हुआ. मेरे भाइयों, पहले सबसे बड़ा एक चमत्कार तो यह है कि हमारे जिंदगी से, घरवार से दारू चली गई. दारू चली जाने की वजह से क्या हुआ, घर में सुख शांति आ गई. ये सबसे बड़ा मेन अनुभव तो ये है. बाकी एक अनुभव कम हो ज्यादा हो वो कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन मेन अनुभव क्या है कि दारू छूट गई.
परिवार से ईड़ा पीड़ा निकल गई, पनौती निकल गई। अभी हमारे घर वाला काम कर रहा है, कंपनी में जा रहा है, 2 पैसे कमा रहा है, घर की तरफ ध्यान दे रहा है, बच्चों की तरफ ध्यान दे रहा है। बराबर है कि नहीं? ये मेन बात। और शेषराव बाबा ने तो हजारों चमत्कार किए, तुमने तुम्हारे आंखों से देखे, आपने देखे कि नहीं देखे? शेषराव बाबा का जहां जहां भी प्रोग्राम होता था, हर प्रोग्राम में बाबा चमत्कार करते थे। बहुत से प्रोग्राम में तो बारिश तक रुका दी बाबा ने। शेषराव बाबा ने आकाश में बारिश रुका दी। बाबा के हाथ पे स्वस्तिक यहाँ पर मैंने मेरे आंखों से देखा है। त्रिशूल, पद्म, रुद्राक्ष, इसीलिए बाबा मर के भी मरे नहीं है, उनकी शक्ति अमर है। 23 साल से हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। अभी ये जो लोग खड़े हो गए, जिन लोगों की दारू छूटी, ये तो बाबा जाने के बाद ही छूटी ना। अगर बाबा ने शक्ति कुछ भी नहीं रहती, बाबा जाने के बाद शक्ति भी चली जाती, तो इन लोगों की दारू कैसे छूटी थी? बराबर है कि नहीं? और ये सब अनुभव हम कर रहे हैं। लेकिन कैसा है, ताली जैसे एक हाथ से नहीं बजती। ताली एक हाथ से बजती है क्या? उसको दोनों हाथों की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर बाबा का आशीर्वाद चाहिए तो बाबा को एक चीज देना पड़ेगा, श्रद्धा और भक्ति। मंदिर दिखाई दे तो ऐसा हाथ करने में या दर्शन लेने में, दूर से भी दर्शन लेने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन बाबा को वो तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भगवान को अगर आप भक्ति नहीं देंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देगा, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, जरूरत तुम्हें है, जरूरत आपको है। अगर गणेश जी को घर में बिठाएंगे तो मान सम्मान करना पड़ेगा, मोदक बनाने पड़ेंगे, दुर्वा लानी पड़ेंगे, फूल अक्षत रखना पड़ेगा, गुलाल रखना पड़ेगा, नहीं तो वो विघ्न हरता है, उसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे घर से विघ्न चले जाए, संकट चले जाए, घर से ईड़ा पीड़ा दूर हो, ये जरूरत तो हमें है, गणेश जी को नहीं है। मेरे भाइयों, आप सभी लोग यहाँ पर आए, एक भक्ति से आए। चिकाग के लोग हैं, इधर आसपास के सभी, मैं नजर घुमा रहा हूँ, सभी मेरे पहचान वाले लोग दिख रहे हैं मुझे। ये पक्की भक्ति है आपके दिल में, और मैं गारंटी देता हूँ पूरे जिंदगी में अगर ऐसी भक्ति आपके दिल में शेषराव बाबा के प्रति है तो जिंदगी में आपको किसी चीज की कमी नहीं गिरेगी, ये गारंटी मैं आपको। और बात की गारंटी तो छोड़ो, आज तक कोई कमी गिरी क्या? आज तक कोई नुकसान हुआ क्या हमारा? किसी का नुकसान हुआ तो बोलो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आदिवासी आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, और आदिवासी आदमी एक जुबानी है, वो जुबान नहीं बदलता। एक बार वचन दिया, जान चली जाए वो वचन को मोड़ता नहीं तो हजारों लोगों ने बाबा को दारू छोड़ने का संकल्प लिया और वरदान दिया कि शेषराव बाबा, आज के बाद तेरी सौगंध, तेरी शपथ, हम दारू नहीं पिएंगे। लेकिन हजारों लोग, आदिवासी ने वो शपथ का मान रखा। लेकिन जब कोरोना आया पीछे, तो बाकी समाज वाले लोग, दूसरे आदिवासी तो 10,000 में, 1000 में भी नहीं, 10,000 में 1 हर। लेकिन हमारे बहुत बाकी समाज वाले लोग, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज दूंगा, उस समय 2 साल पहले की बात है कि दारू पीने वाले ही बचने वाले हैं, ऐसा मैसेज दूंगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो इन्होंने मौत के डर से ढक्कन से चालू की, अपने ही बाबा के भक्त है, पहले ढक्कन से चालू की, फिर अपने कप से चालू की, बाद में गिलास से चालू की, और फिर बोतल लेके सोने लग गए। लेकिन अपना आदिवासी भाई ने दिल में कि वैसे भी हम मरने वाले थे, शेषराव बाबा को वचन दिया,
उसी समय हम मरने वाले थे, लेकिन बाबा ने हमें बचा लिया। अभी कोरोना के वजह से हम मर भी गए तो भी बाबा का अपमान नहीं करेंगे, ऐसा आदिवासी लोगों ने। अपना सब परिसर में जहां जहां घूमेंगे आप, सब अपने गुरु बंधु नजर आएंगे, लाल कंठी वाला भक्त नजर आएगा। बराबर है कि नहीं? और सभी का फायदा हो गया है। नुकसान क्या है? अपने भक्ति में पैसा चलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अभी मनु भाई ने क्या बोला कि अपना ट्रस्ट है, वो भी जिसकी इच्छा अगर होगी वो दान दे देगा, जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं तो दारू छोड़ने के लिए दवाखाने हॉस्पिटल में लाख लाख का खर्चा आता है। ये पत्रकार लोग पूछो उनको, 1-1 लाख का खर्चा है। ये कोई असल काम नहीं, डॉक्टर रहते हैं, अल्कोहल निकालना पड़ता है, स्मोक पेशेंट रहता है, उसको मार्गदर्शन करना पड़ता है, 1-1-2-1.5 महीना रखना पड़ता है एडमिट, तभी का दारू छूटती, उसका खर्चा 1-1.5 लाख का है। और अपने प्रोग्राम में कितना खर्चा आता है? कुछ नहीं, बस एक माला ले लो, बाबा का नाम ले लो मुंह में और दारू करो। ये गरीब लोगों का काम है, क्योंकि गरीब 1 लाख कब खर्चा करेगा, उसकी जेब में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है दारू छोड़ने के लिए? हमें सबसे मेन चीज मिलती है, हमें सबसे मेन चीज मिलती है, वो है तुम्हारे परिवार का आशीर्वाद, तुम्हारे पत्नी का आशीर्वाद, तुम्हारे बच्चों का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद। और ये कहीं दुकान में विकत नहीं मिलता है। पैसा भी लेके जाएंगे तो ये आशीर्वाद नहीं मिलेगा हमको, लेकिन तुम्हारा भला करने से तुम्हारे परिवार का आशीर्वाद फ्री में मिलेगा हमको कि बाबा भला हो तेरा। मेरा पति अभी काम पे जा रहा है, मेरा पति 200-300 कमा रहा है, बच्चों को अच्छा बर्ताव कर रहा है, झगड़ा नहीं करता है, बर्तन नहीं फेंकता है, हे बाबा तेरा भला हो। ये दुआ पैसा देके नहीं मिलेंगे, ये दुआ अच्छा काम करने से मिलेंगी। और शेषराव बाबा को तो करोड़ों लोगों की दुआ है, क्योंकि शेषराव बाबा ने क्या मांगा था भोलेनाथ से? भोलेनाथ जी से यही वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे सिर्फ ऐसा वरदान दो कि मेरे हाथ से पब्लिक की, लोगों की सेवा होनी चाहिए, शराब छूटनी चाहिए, दारू छूटनी चाहिए। भोलेनाथ जी ने वरदान दिया। अगर शक्ति नहीं होती तो 13-13, 12-12 क्वार्टर पीने वाले 1 सेकंड में सुधर जाते हैं। बराबर है क्या नहीं? ये मैं खुद मेरे आंखों से देख रहा हूं। और समझो अपने कार्य में एक बात और है, नहीं भी छूटी, 1000 में से 1 हाथ की नहीं भी छूटी तो भी उसका क्या नुकसान है? उसका 1.5 लाख बर्बाद हो गया क्या? उसके 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो गए क्या? नहीं भी 10,000 में 1 हाथ की नहीं भी छूटी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता और कोई तुम्हारा नुकसान भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हारी दारू नहीं छोड़ सकता। मैं कितने लोगों की किस आदमी की दारू छोड़ सकता हूँ? सिर्फ एक कंडीशन है, उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए शराब छोड़ने की, तभी ये भक्ति काम करती है। बराबर है कि नहीं? तुम्हारी बुद्धि में नहीं बदल सकता, लेकिन ये मंत्र से दारू की वासना मर सकती है। कोई किसी की बुद्धि नहीं बदल सकता है। नहीं तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की बुद्धि बदल डालनी थी। बराबर है कि नहीं? लेकिन भगवान कृष्ण ने सिर्फ समझा सकते थे। आखिर में निर्णय सुनना नहीं सुनना दुर्योधन का काम है। उसने नहीं सुना, उसका नाश हो गया। बराबर है? अगर भगवान की बात सुनी होती तो शायद मोक्ष मिल जाता, लेकिन फिर भी भगवान होते हुए भी दुर्योधन की बुद्धि वो नहीं बदल सके। भस्मासुर की बुद्धि भगवान शिव भोलेनाथ भी नहीं बदल सके। इसीलिए अपने भी प्रोग्राम में जो जबरदस्ती लाते हैं, शिरपुर में मैं बोलते रहता हूँ, शिरपुर में बहुत लोग बीड़ जिला, औरंगाबाद, दूर दूर से, संभाजीनगर, वो सुनता नहीं, वो बोलता है मुझे नहीं छूटनी। और घर वाले को ऐसा लगता है कि एक बार शिरपुर ले जाएंगे तो फर्क पड़ेगा, दारू छूट जाएगी इसकी।
तो गुरुवार को या रात को पेट भर खिला के गाड़ी में डाल के लेके आते हैं। कहाँ? शिरपुर। ऐसे आदमी की दारू नहीं छूटती। जो मन से कच्चा है, जिसको छोड़ने की इच्छा ही नहीं है, उसका कौन भला करेगा? अपने कार्य में सिर्फ उन्हीं लोगों की दारू छूटती है कि जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन खुद के मन से, खुद के हाथ से उसकी नहीं छूट रही, उसको मन के कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है। भगवान की भी कसम ले रहा है, बच्चों की भी कसम ले रहा है, बीवी की भी ले रहा है, 10-10 दिन में फिर से कंट्रोल खो रहा है। वही आदमी की दारू छूटती है। मतलब वो खुद का छोड़ना चाहता है लेकिन खुद छोड़ नहीं पा रहा। इसीलिए ये मंत्र है और ये मंत्र में शक्ति है। ये मंत्र साक्षात शिव जी ने, भोलेनाथ जी ने बाबा को दिया था जंगल में, शिरपुर बुलढाना में। हजारों चमत्कार किए शेषराव बाबा ने, और आज भी जो तुम्हारे साथ है ना शेषराव बाबा, ये वही भगवान शिव ने दिया हुआ वरदान। हर एक आदमी का काम हो रहा है। तुम्हारा अगर नुकसान होता, आपका अगर नुकसान होता ये भक्ति में, आप इतना दूर से पूरा दिन भर इधर बैठे नहीं रहते। बराबर है कि नहीं? अपने इच्छा से आप इतना दूर से खर्चा करके आए, पूरा दिन भर बैठे हैं। इसका मतलब ही यही है कि बाबा के आशीर्वाद से तुम्हें कुछ न कुछ मिला है। और मैं यही चाहता हूँ कि आदिवासी अगर ओनर ऑफ द इंडिया यानी भारत का वो वतन है, वतनदार है, ये देश का मालिक है, तो उसके बच्चे भी आगे बढ़ने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान ने हमें रिजर्वेशन दिया है, आरक्षण बोलते हैं, उसका पूरा फायदा ले लो, पूरा फायदा ले लो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए सरकार देता है ट्रैक्टर, खेती के औजार, जो जो देता है ले लो। हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए। अभी पुरानी पद्धत नहीं है, पुराना पद्धत शास्त्रों में लिखा था शूद्र। शूद्र यानी क्या? सेवा चाकरी करने वाले लोग। उसको कभी भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, और उसका चौथा दर्जा दिया था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। बराबर है? शूद्र यानी लास्ट वाला आदमी। उसी की वजह से उसको सेवा चाकरी करने वाले लोग समझते थे। लेकिन आज काल समय टोटल चेंज हो गया है। हमारा आदिवासी का बच्चा अगर आईएएस ऑफिसर बनेगा और कोई ब्राह्मण पीएसआई भी होगा या हवलदार होगा, तो जब कलेक्टर ऑफिस में जाएगा हमारे बच्चे के सामने, जो कि पढ़ लिख के आईएएस बन गया है, तो सबसे पहले वो ब्राह्मण को सैल्यूट मारना पड़ेगा हमारे बच्चों को। काय की वजह से? सिर्फ शिक्षण की वजह से। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं हमारे बच्चे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? शेषराव बाबा क्या चाहते थे? दारू छोड़ो लेकिन बच्चों को पढ़ाओ भी, आगे भी बढ़ो, आगे भी बढ़ो। लेकिन हमारा परिसर में मुझे समाधान है, क्योंकि बहुत सारे पर अभी पिछला मैंने प्रोग्राम किया था तो उस परिसर में लोगों ने दारू तो छोड़ दिया लेकिन मटका ज्यादा खेलने लगे उधर वो साइड। कहाँ? खंडबारा परिसर अपना एरिया में नहीं है, अपना एरिया में नहीं है, बहुत कम है ही नहीं समझो। लेकिन नवापुर खंडबारा परिसर में क्या किया, उन्होंने दारू छोड़ा और मिलन कल्याण चालू कर दिया। लेकिन मैं वही बोलता कि मेरे भाई ये मत करो, जुगाड़ से कभी किसी का भला हुआ क्या? 5 पांडव और द्रौपदी 12 साल तक जंगल में घूमे, काय की वजह से? सिर्फ जुगाड़ की वजह से। बराबर है कि नहीं? उस समय का यही जुगाड़ था, संसार यानी जुगाड़ था उस समय का। शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई है, शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई है, काय के लिए लिखी हुई है? उनके अनुभव है वो। अगर जुगाड़ से हमारा पूरा होता है तो आप भी मत आओ हमारे पीछे। बराबर है कि नहीं? ये चीजें मत करो क्योंकि हमारा पूरा होगा।
शास्त्र यानी हमारे सिर के ताज है, मोर मुकुट है। उन्होंने अपने अपने अनुभव लिखे हुए हैं और वो तो बड़े लोग थे, राजे लोग थे। तो किसी ने जुगाड़ तो अपना एरिया में खेलते नहीं लोग, अपना बहुत अच्छी बात है। अब ये मांडवी पानी और ये परिसर में तो लोग बिजी है, 24 घंटा वो दूध निकालते हैं, सुमूल डेयरी है। मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि आप बिजी रहो, 2 पैसे ज्यादा कमाओ, बड़े बड़े स्लैब के घर बनाओ, ट्रैक्टर ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, तुम्हारी प्रगति करो ना। दारू वाले को काय को बड़ा बना रहे हैं, बराबर है कि मेहनत तुम कर रहे हैं, दारू वालों को घर को पैसा लेके दे रहे हैं और बाद में ज्यादा चढ़ जाती है फिर डॉक्टर को पैसा देते हैं। एक तो दारू वाले को देता है, मैं तो डॉक्टर को देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ ये पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ। जैसे मैंने बोला कि वो आगे बढ़ेगा तो उसको अगर कोई ब्राह्मण भी सैल्यूट मारेगा तो हमारे पूरे समाज को सैल्यूट मारेगा, बराबर है कि नहीं? पूरे समाज को सैल्यूट मारेगा। और हमारा समाज बिल्कुल, तुम्हारे दिल में कोई कपट नहीं है, इसीलिए मुझे आप लोग आपकी सेवा करना यानी भगवान की सेवा करना ऐसा लगता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन 24 कैरेट सोना है, शुद्ध है, बिल्कुल स्फटिक है, कोई कलंक नहीं है तुम्हारे दिल को। तुम भगवान के लोग हैं। और सबसे पहले आदिवासी समाज, पारधी समाज, ये सब महाकाल के भक्त हैं। सबसे पहले कैलाश में, बराबर है, हम सबसे पहले शिव भक्त हैं। महाकाल यानी भगवान शिव, हम पहले से ही भगवान शिव के भक्त हैं। और शेषरा बाबा को भगवान शिव ने तुम्हारी सेवा के लिए भेजा था, इसलिए हमारे समाज का ज्यादा ख्याल रखा उन्होंने। और जाते जाते ये भी बोल गए कि आदिवासी का सम्मान करते हैं। आदिवासी का सम्मान करना मुझे बोल गए। मैं जिस दिन भी मर जाऊं, जिस दिन भी मरूंगा, भगवान अगर पूछेगा, अगर कुछ पुण्य मेरे होंगे, कि भगवान अगर पूछेगा तेरी इच्छा क्या है, तो मैं यही इच्छा बोलूंगा कि हे भगवान, अगर मुझे फिर से धरती पे भेजना है तो किसी आदिवासी के घर में भेज दे। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी सेवा करना, तुमसे बातचीत करना। कितने लोगों के घर पे खाना खाया मैंने तुम्हारे हाथ से, बराबर है, आनंद से खाता हूं। हमारा समाज आज से ही नहीं, इतिहास गवाह है कि जहां गुरु भी छोटा पड़ गया और हमारे एकलव्य आकाश से भी बड़े हो गए, बराबर है कि नहीं? जब द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, शरीर का अंग मांगा, ऐसा कौन गुरु रहता है? ऐसा गुरु कौन रहता है? जो गुरु हमारे घर में सुख शांति लाए, हमारे बच्चों को सुखी करे, जो गुरु हमारे समाज को सुखी करे, वो गुरु रहता है। जैसे शेषरा बाबा ने किया, क्या मांगा उन्होंने? शरीर का अंग मांगा क्या? पैसा मांगा क्या? बाबा ने तुम्हारी दारू तो छोड़ दी, लेकिन तुमसे कोई किडनी मांगी क्या? 1 रुपया भी मांगा क्या? दारू छोड़ दी। द्रोणाचार्य ने शरीर का अंग मांगा, वो भी शिक्षा दी नहीं। जैसा मैंने बोला ना कि शूद्र करके पुकारा कि तेरा अभी शिक्षण का कोई महत्व नहीं। लेकिन देखो शिष्य की ऊंचाई कितनी, किसी दिल के कोने से माना था गुरु, और बिना 1 सेकंड भी विचार न किए दक्षिणा दे दी। देखो उसी समय गुरु छोटा हो गया और शिष्य आकाश से भी बड़ा हो गया, आकाश से भी बड़ा हो गया। और ये परंपरा आज की नहीं है। हमारा आदिवासी भाई हर परीक्षा में पास हुआ है, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, भक्ति में भी। और इतना प्रेम और इतनी भक्ति आपसे ज्यादा जगत में कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलने वाली। आप सभी को पता है, आपका जैसे भगवान शिव ने कार्तिकेय थे, कार्तिकेय ने सबसे ज्यादा सेवा आदिवासी लोगों की की, आदिवासी लोगों की। आज कितने लोग दारू छोड़ने के लिए आए? खड़े हो जाओ, जो लोग दारू छोड़ने के लिए आए खड़े हो जाओ।
तो सबकी दारू छूटने की नहीं छूटनी, पहली बार आए ना, सभी की दारू आज छूट जाएगी, चिंता मत करना, सभी की दारू छूट जाएंगी। मैं आपकी दारू छोड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जो जो माला नहीं होंगी मेरे हाथ से मैं आपके गले में पहना दूंगा। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। बाबा पे भक्ति रखो, शेषराव बाबा पे भक्ति रखो, बराबर है। शेषराव बाबा पे भक्ति रखो, बाबा के फोटो अपने देवघर में रखो, मान देव बाबा को मान दो, उतना तो कर सकते हैं ना अपन। बाबा को पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी भक्ती चाहिए। जैसा आपला मराठीत म्हण आहे, मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव। जर भाव नसेल तो देव पावत नहीं। सभी की दारू छूट जाएंगी। और जिसने गलती करके, जिसको कुछ अनुभव हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, खड़ा हो जाओ। गलती करने के बाद जिसको चमत्कार हो रहा है वो लोग खड़ा हो जाओ, शर्माओ मत, आज माफी कर दूंगा। दारू पी के गलती करने के बाद मरते मरते जो बचा आगे आ जाओ, जो मरते मरते बचा आगे आ जाओ। जिसने गलती किया और मरते मरते बचा आगे आ जा, आने दो उसको, आने दो, आने दो। क्या हुआ उसको? एक मैंने बोला ना, पिछले गुरुवार को 4 साल से दारू छूट गई थी। सिरपुर आके हमारा महाराष्ट्र का है, 4 साल से दारू छूट गई थी। माफी मांगने को आए, ये सब आग सूझी हुई, इधर भी लगा हुआ। तो बाकी 10-12 लोग और थे तो उसको बोलने में शर्म आ गई। लेकिन बाद में 4 साल से दारू छूट गई थी और 4 साल बाद उसने गलती किया, तो ये सब आग सूझ गई। ये तो बोला, वो बाकी के पब्लिक के सामने वो क्या बोला, मेरा एक्सीडेंट हो गया। और जैसे बाकी सब लोग उठ के चले गए तो उसने मुझे पास आके बोला कि बाबा पत्नी ने ठोका, बोले मुझे घर बंद करके उसने इतना कूटा, बोले कि ये जो है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, उसने मारा, बोले मुझे। क्योंकि 4 साल बाद मैंने गलती किया तो 4-5 दिन से वो बोल भी नहीं रही है मेरे से, और शर्मंद भी उसको, बाकी की जो उसके जो समाज में घूमती है। तो पहले बैठ इतरा रही थी, अभी उसको एकदम अपमान हो गया उसका 4 साल बाद। तो उसने खड़ी बंद करके इतना कूटा, बोले मुझे कि अभी बोलने में भी शर्म है। ये बाकी लोग उठ के चले गए, इसलिए बता रहा मैं ईमानदारी से। तो गलती करने के बाद इज्जत भी जाती, पैसा भी जाता और हमारा सब सत्यानाश भी होता। क्या हुआ? ईमानदारी से बोलना, बोल बोल बोल, चालू कर, कहाँ का है ये? हाँ बोल, हाँ बोल बोल। एक आठवड्याने खाल्ला बंद कर दिले, जेवण बंद झालं। हाँ आणि पहिले दारू सुटली होती तो फायदा झाला का नहीं? हाँ पहले दारू छोड़ी थी तो आपके तेरा फायदा किया था कि नहीं मैंने? कितना दिन? 4 वर्ष। 4 वर्ष में 4 लाख किसका बच गया? ईमानदारी से बोल, तेरा ही बच गया ना, जवान आदमी तू। 4 लाख रुपए बच गया, फायदा भी हो गया। गलती करने के बाद अभी नींद नहीं आ रही, खाना भी नहीं जा रहा है। काय क्यों गलती किया? क्यों किया? कोरोना में। कोरोना में? अरे कोरोना होके कितना दिन हुआ? और कोई है क्या? आज माफी कर दूंगा तेरे को। ये मेरी कोई शक्ति में जादूगर नहीं है, ये बाबा के मंत्र में शक्ती आहे। जे नवीन आहेत त्यांना संकल्प देतो, आज दारू सुटून जाईल सगळ्यांची, बरं का? सगळ्यांची दारू सुटून जाईल। आणि तुम्हाला सांगतो मी,
सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे. तुम्हाला काही जरी बाबाची आठवण आली तर शिरपूरला यायचं. मेन मंदिर शिरपूरला आहे बरं का. तुम्ही भले 2 वर्षांनी या, 4 वर्षांनी या, 8 वर्षांनी या, चालेल, पण शिरपूरला बाबाची शक्ती आहे. त्या फोटोत सुद्धा आपला शेषराव बाबा आहे. त्या फोटोला नमस्कार करा आणि असं वाटेल तुम्हाला की बाबाच भेटला आपल्याला. चौकडं शेषराव बाबाची शक्ती आहे. बरोबर आहे. चौबाजूला शेषराव बाबाची शक्ती आहे. फक्त तुम्ही माना, कारण शेषराव बाबा भगवान शंकराचा अवतार आहे. शेषराव बाबा भगवान शंकराचा अवतार आहे. जे मागितलं ते मिळणार तुम्हाला. फक्त श्रद्धा ठेवा, श्रद्धा ठेवा, सगळ्यांचं चांगलं होईल. चला संकल्प देतो आता. हात जोडा सगळेजण. आता मला फक्त हे बघा, मला तुमच्यापासून फक्त तुमचा उत्साह पाहायचा आहे. काय म्हणतो मी? तुमचा उत्साह बघायचा आहे. तर मी ज्या वेळेस जय बोला म्हणेल त्यावेळेस जय बोला. थांबा. शेषराव महाराज की. पब्लिकच्या मनाने आवाज नाहीये. तुम्हाला जर वाटत असेल मी नेहमी आपल्या परिसरात फिरावं, तुम्हाला भेटावं, तर मला तुमचं जसं मी बोललो की टाळी एका हाताने वाजत नाही. टाळी जैसे एक हात से नहीं बजती, दोनों हाथ की. परम पूज्य शेषराव महाराज की. हर हर महादेव की. आप बराबर आप खुश हुआ मैं, क्योंकि अभी मुझे भी लग रहा है कि आपका बिरसा, जय बिरसा. मेरे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ. कभी भी आप मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा. तब तक, क्योंकि अपने भक्ति में कभी नुकसान नहीं, कभी किसी का नुकसान नहीं. अभी संकल्प दूंगा, सबकी दारू छूट जाएगी. शेषराव महाराज की. ओम शांति शांति शांति. मेरे भाइयों, आप सभी लोग यहाँ पर आए तो इसीलिए ये आनंद भाई और ये मनु भाई, ये आदमी के पास 13 रुपया कम गिर गया था तो उमरठान से पैदल आ गया था. सुंदर, कुछ नहीं था, खाने को भी कुछ नहीं था. अभी 2-3 ट्रैक्टर है उसके, ट्रक है उसके पास, 2 ट्रक है, गाड़ी है, सब कुछ. और सबसे मेन बात इज्जत है. आज पूरा गुजरात उसको पहचान रहा है. बराबर है क्या? और इज्जत से बड़ी और कोई चीज नहीं है. पैसा तो आता जाता रहेगा. उसकी बच्ची डॉक्टरी कर रही है. दूसरी बात, हमारा मनु भाई, मनोज भाई, अपना मगन भाई कुरकुटिया, 2002 में दारू छोड़ी थी उसने. मोरखल लेके गया था मुझे. ये जो स्टेज पे बैठे हुए ये सब लोग हीरा है. आप भी सब लोग हीरे हैं, क्योंकि आप सभी लोग ये संगठन का हिस्सा है. तो एक ही चीज ध्यान में रखना, जब हम मर भी जाएंगे तो परमात्मा को ये छाती ठोक के बता सकेंगे कि ये परमात्मा, जिंदगी में मैंने मेरे परिवार की भी सेवा की और समाज की सेवा की परम पूज्य शेषराव महाराज व्यसन मुक्ति संगठन के माध्यम से. बराबर है क्या? तो अपना संगठन का कहीं भी प्रोग्राम रहे तो अपना काम छोड़ के 2-3 घंटे निकाल लेना. कोई गलत बोल रहा हो कि नहीं? वैसे तो हमारे 12-12 महीने बेकार चले गए दारू में, कहीं भी पड़े रहते थे. बाबा ने सुधारा. सभी को आशीर्वाद दूंगा और हमेशा मैं आपके साथ में हूँ. कभी भी आपको कोई चीज का संकट आए, बाबा को याद करना. बाबा हमेशा साथ में है तुम्हारा. बाबा का आशीर्वाद और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है. संकट नहीं आने देंगे, क्योंकि बाबा के हाथ पे स्वस्तिक है. शेषराव बाबा के हाथ पे स्वस्तिक है, और जहाँ स्वस्तिक होता है, स्वस्तिक यानी शुभ का चिन्ह है, वहां संकट नहीं आता है. सभी लोग संकल्प ले लो, हाथ जोड़ो, बोलो. मेरे पीछे पीछे जोर की आवाज में संकल्प लेना. ऐसा लगना चाहिए मुझे कि आपका भी उत्साह है. बोलो. ओम नमः शिवाय.
सभी लोग बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो मैं, सभी लोग बोलो मैं आज यहाँ संकल्प करता हूँ किसी भी प्रकार का व्यसन मैं नहीं करूँगा। यह संकल्प मैं खुद परमात्मा के दरबार में बैठकर कर रहा हूँ। इसकी मुझे जानकारी है। यदि मैं इस संकल्प का अपमान करूँगा तो साक्षात परमात्मा के लिए, परमात्मा के शिक्षा के लिए योग्य रहूंगा। आज के बाद परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी सभी को आशीर्वाद दूंगा। मेरे भाइयों, आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसीलिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और खास करके ये जामला के लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया, और खास करके जिन्होंने ये प्रोग्राम को अन्नदान के लिए, क्योंकि कल भी अन्नदान था, रात को भी, दोनों समय पुण्य का काम किया उन्होंने, खाली पेट नहीं रहने दिया। और आज भी अन्नदान है, सभी को प्रसाद सुबह से चालू है, और कल भी रात भर 10 बजे तक प्रसाद चालू था। तो ये सब करने के लिए, भागदौड़ करने के लिए, सेवा करने के लिए ताली बजा के इन सब लोगों का। और आप सभी भक्तों को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, आपके भक्ति को नमन करता हूँ, आपके भक्ति को सम्मान करता हूँ। और मेरे भाइयों, आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जिन लोगों ने हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। ओम नमः शिवाय, देवाय नमः। रक्तदान यानी जीवनदान रहता है, जिसको देना है वो दे सकते हैं। हाथ जोड़ो। ओम नमः शिवाय, देवाय नमः। भगवती माते नमः। सर्वांचं कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को सुख शांति समृद्धि मिले और आपके घर में सुख शांति रहे, ऐसा भव्य आशीर्वाद आप सभी को देता हूँ। आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, बड़े बड़े ऑफिसर बने, आपके घर में सुख शांति रहे, आपका उदंड आयुष्य मिले ऐसा, और आपके गांव में भी सुख शांति रहे, ऐसा आशीर्वाद आप सभी को देता हूँ। और प्रोग्राम समाप्त हुआ ऐसा घोषित करता हूँ। बुलढाणा जिल्ह्याला जाहो शिरपूर गावाला, बुलढाणा जिल्ह्याला जाहो शिरपूर गावाला, जरा डोळ्यात बघून घ्या, बघून घ्या शेषराव बाबाला, जरा डोळ्यात बघून घ्या, बघून घ्या शेषराव बाबाला। मनाच्या खोऱ्यात काहीतरी घडलं, बाबांच्या हृदयी कायम सदडलं। मनाच्या खोऱ्यात काहीतरी घडलं, मनाच्या खोऱ्यात काहीतरी घडलं, बाबांच्या हृदयी कायम सदडलं। चमत्कार घडला कसा हो, चमत्कार घडला, चमत्कार घडला कसा हो, चमत्कार घडला। जरा डोळ्यात बघून घ्या, बघून घ्या शेषराव बाबाला, जरा डोळ्यात बघून घ्या, बघून घ्या शेषराव बाबाला। शेषराव बाबाची निराळी शक्ती, भोलेच्या शक्तीनं व्यसन मुक्ती। शेषराव बाबाची निराळी शक्ती,
शेषराव बाबाची निराळी शक्ती भोलेच्या शक्तीनं व्यसन मुक्ती भोलेच अवतरला जणू शंभू अवतरला भोलेच अवतरला जणू शंभू अवतरला जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला जगाला दावून दिली या कीर्ती कधी न यायची गेलेली मूर्ती जगाला दावून दिली या कीर्ती जगाला दावून दिली या कीर्ती कधी न यायची गेलेली मूर्ती चरणी बैसला जगदेव चरणी बैसला जगदेव चरणी बैसला जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला बुलढाणा जिल्ह्याला जाहो शिरपूर गावाला बुलढाणा जिल्ह्याला जाहो शिरपूर गावाला जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला जरा डोळ्यात बघून घ्या हो शेषराव बाबाला जरा डोळ्यात बघून घ्या हो शेषराव बाबा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गावागावे तू मोहीम चलावे गावागावे तू मोहीम चलावे गावागावे तू मोहीम चलावे दारू सोडा संसारे जोडा नाव है अमर तो शेषराव बाबा नाव है अमर तो शेषराव बाबा व्यसन मुक्ती तू